होता क्या है, ठीक है। तो सर्वे बेसिकली एक तरीका है जिससे हम इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं पॉपुलेशन पे अपने गिवन सब्जेक्ट पे, ठीक है। अब दो तरीके से हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। एक तो पूरा हम लार्ज पॉपुलेशन का ही पूरी जनता का, पूरी जनसंख्या का ही गणना कर ले, ठीक है, सेंसस जिसको बोलते हैं। और नहीं तो कुछ हम ऐसा करते हैं सैम्पलिंग के द्वारा करते हैं। सैम्पलिंग भी आपको आएगा। सैम्पलिंग मतलब मान लीजिए कि 1000 में से हमने बहुत सारे तरीके होते हैं सैंपल के, एक रैंडम नंबर से हमने उसमें से 100 लोगों को चूज़ कर लिया और मान लीजिए कंप्यूटर से ही हमने चूज़ कर लिया और उन पे हमने सर्वे कर लिया, ठीक है। तो ऐसे भी तरीके होते हैं, ठीक है। तो देखिए जो क्वांटिटेटिव रिसर्च मेथड है उसको हम दो टाइप में डिवाइड करते हैं, सेंसस और सैंपल, ठीक है। जब पूरी जनता का, सारे लोगों का, मतलब पूरी भारतीय लोगों का जब हम वो कर रहे हो गणना, तो वो सेंसस आ जाएगा। उसमें हम बहुत सारी चीज़ें स्टडी करते हैं, कौन कौन सा जॉब कर रहा है, सभी आता है, ठीक है। इसको हम सेंसस से जनसंख्या गणना बोल देते हैं। पर ये बहुत एक्सपेंसिव, बहुत बड़ा और बहुत ज़्यादा समय लेने वाला होता है। तो अगर मान लीजिए कि हम छोटे से पोर्शन को और पर्टिकुलर चीज़ को टेस्ट करना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे, हम उस सेक्शन को, छोटे से पार्ट को ले लेंगे पॉपुलेशन को, जिसको सैंपल सर्वे रिसर्च कहते हैं। 1000 में से 100 हमने रैंडम सैंपल से ले लिया, ठीक है। उन पे हम स्टडी करेंगे, ठीक है। अब सैम्पलिंग जो सर्वे होता है उसमें हमें दो चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। वो आपका सबकी जो विचारधारा है या जो सबकी नीड है उसको अच्छे तरीके से दिखा रहा हो। यहाँ पे आप समझने की कोशिश करिए एक चीज़। मान लीजिए कि हमको सर्वे करना है कि धारावी का, आपने धारावी जो स्लम आपने सुना है मुंबई में, उसका आपको सर्वे करना है। मान लीजिए कि उसमें 50,000 लोग रह रहे हैं, तो हम सैंपल ले लेते हैं, रैंडम सैंपल ले लेते हैं 1000 का। तो हमें पता होना चाहिए कि वो 1000 लोग उन पूरे 50,000 लोगों को या 5,000 लोगों को अच्छे से उनकी जो स्थिति है, जिस चीज़ को हम जानना चाहते हैं, वो एक्सप्लेन कर सकते हैं कि नहीं। और पूरे इंटायर पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट भी करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हमें जानना है कि कितने लोगों के पास जॉब नहीं है वहाँ पे 50 में से, तो हमने सर्वे ले लिया 1000 का। तो ऐसा ना हो कि 1000 सिर्फ जॉब करने वाले मिल जाए और हमने वहाँ से अपनी थ्योरी बना ली कि नहीं नहीं सबको जॉब है, ऐसा नहीं, ठीक है। तो सैम्पलिंग के मेथड होते हैं, आप सैम्पलिंग में वो पढ़ लेंगे डिटेल। उसके बाद क्या क्या टूल होते हैं सर्वे मेथड के, हर मेथड के कुछ ना कुछ टूल होते हैं। तो इसके टूल क्या होते हैं, तो देखिए दो तरीके से हम लेते हैं, या तो क्वेश्चनियर से या इंटरव्यू शेड्यूल से, ठीक है। तो क्वेश्चनियर क्या होता है या इंटरव्यू क्या होता है, इसको हम समझ लेते हैं। देखिए डिफरेंस क्या है, जब आप एक क्वेश्चन का पूरा बना के पेज देते हो और खुद ही उसका आंसर जो होता है, आपका जो रिस्पॉन्स जो होता है वो पर्सन दे रहा है जिस पे आप सर्वे कर रहे हो, तो वो क्वेश्चनियर हो गया। और जब आप जाके खुद ही इंटरव्यू ले रहे हो, खुद उसमें का क्वेश्चन पढ़ के बता रहे हो, फिर वो आंसर दे रहा, लिख रहे हो, तो ये इंटरव्यू हो गया। इंटरव्यू तो आप अच्छे से जानते ही होगे, ठीक है। तो अब आप किस तरीके से, आपको जिस पे सर्वे करना है उसको उस रिस्पोंडेंट को आप किस तरीके से अप्रोच करोगे। तो सिंपलेस्ट तरीका तो ये होता है कि आप डायरेक्टली चले जाए और उन जहाँ पे आपको, मान लीजिए किसी गांव में आपको करवाना है या किसी लोकेलिटी में, तो उनके जो हेड ऑफ हाउस है, मतलब कोई भी उनका जो फादर है, जो भी उनका हेड हो, उससे बात करें और फिर आप करवा लें, ठीक है। या तो मेल के थ्रू भी आप भेज सकते हैं या पोस्ट के थ्रू भी भेज सकते हैं। मेल्ड क्वेश्चनियर इसको बोलते हैं। क्वेश्चन का आपने ईमेल कर दिया, ठीक है, या मेल कर दिया, यानी पोस्ट ऑफिस से आपने भेज दिया डायरेक्टली घर पे, जिन पे हम रिसर्च करने वाले हैं। एक और तरीका होता है ड्रॉप ऑफ सर्वे, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जब या किसी के घर पे या किसी के ऑफिस में आप जाके क्वेश्चनियर जो है वो दे आते हो, या तो वो उसको भर के आपको दोबारा मेल कर देता है, नहीं पोस्ट ऑफिस से आपको भेज देता है, और नहीं तो आप जाके उसको कलेक्ट कर लेते हो, ये भी तरीका होता है। टेलीफ़ोन जो है वो भी एक बहुत ही आसान तरीका आज के टाइम पे बन गया है, क्योंकि इसमें बहुत कम समय लगता है। आपने फ़ोन किया, क्वेश्चन पूछा, आंसर पे आपने टिक किया, ख़त्म, ठीक है। और ये यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका वगैरह में काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है। ये बहुत सारा समय भी बचाता है, बिकॉज़ आपको बार-बार जाना नहीं है, इन्वॉल्व नहीं करना, ठीक है। और आपके पैसे बचाता है। ईमेल भी बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। आप क्वेश्चनर को मेल कर दिया और फिर वो ईमेल में भर के वो आपको दोबारा वापस ईमेल कर देगा। यहाँ पे बात की गई है कि इंडिया में किस तरीके से ईमेल या फ़ोन वाला काम नहीं करेगा, बिकॉज़ इंडिया में हर किसी के पास ये नहीं है। बुक थोड़ी पुरानी है इसलिए ऐसी बात कर रहा है। ऐसा अभी भी ऐसा बहुत सारे घर होंगे जहाँ पे ईमेल ना यूज़ किया जाता हो, बट टेलीफ़ोन अब काफ़ी लोगों के पास हो चुका है। बहुत कम जनता होगी जिसके पास फ़ोन आज के टाइम पे डब्बा वाला या किसी प्रकार का फ़ोन ना हो, बहुत कम होगी अब तो हाँ, यहाँ पे ये बात किया गया कि इंडिया में नहीं है, लेकिन अब इंडिया में ये चल सकता है, बिकॉज़ अब फ़ोन सबके पास है। अब वो आंसर करना चाहते हैं या नहीं, वो अलग केस है, ठीक है।
उसके बाद और जैसे इंटरव्यू वाला आप अगर आप लेते हो, मान लीजिए कि इंटरव्यू लेते हो, पर्सनल इंटरव्यू, तो वहाँ पे आप क्वेश्चन पूछते हो, उससे फॉलो अप क्वेश्चन भी पूछ सकते हो कि चलिए आप आपकी नौकरी लगी तो आपकी नौकरी छूट क्यों गई, इस तरीके से फॉलो अप क्वेश्चन। इंटरव्यू थोड़ा ज़्यादा इंटेंस लेवल पे हो जाता है। अब क्या होगा, जब आपने सारा डेटा कलेक्ट कर लिया, कोई भी तरीका आपने इस्तेमाल किया, अब रिसर्चर्स को क्या करेगा, कोडिफाई करेगा उसका एक मतलब एक चार्ट में या एक डेटा के थ्रू, ठीक है, या सोशल जो एनालिस्ट या डेटा एनालिस्ट जो होगा वो क्या करेगा, एनालाइज करेगा डेटा को। मान लीजिए कि हमने 50,000 लोगों पे दिया, 50,000 लोगों, बहुत बड़े लोग होते हैं, ठीक है, तो वो अलग अलग उसको कॉलम्स में या डेटा के बारे में बताएगा कि कितने लोग के पास जॉब नहीं है, कितने लोग इनफॉर्मल सेक्टर में काम कर रहे हैं, कितने लोगों के घर पे बेसिक चीज़ें नहीं है, इस तरीके से अलग अलग डिफाइन कर देगा डेटा को, जिसको आगे इस्तेमाल किया जा सकता है। अब हम वीकनेस और एडवांटेजेस देख लेते हैं। तो पहले एडवांटेजेस देखते हैं। तो देखिए, जो सर्वे रिसर्च होता है वो इनएक्सपेंसिव है। अगर अगर खुद से भी आप करना चाहें तो उतना महंगा नहीं है। आज के टाइम पे तो सोशल मीडिया पे ही फॉरवर्ड कर दो, लोग भर के दे देंगे, कहाँ पैसा खर्चा हुआ, ठीक है। उसके बाद इससे हम बहुत बड़े लार्ज पॉपुलेशन को स्टडी कर सकते हैं और उनकी इमर्जिंग ट्रेंड और पैटर्न्स भी देख सकते हैं। और हम रिमोट लोकेशन में भी ईमेल भेज के या फ़ोन करके भी पता कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, सर्वे कर सकते हैं। उसके बाद एक के बारे में हम मतलब एक पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में बहुत कुछ इन डेप्थ भी स्टडी कर सकते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन उसके अराउंड पूछ के। और उसके बाद फेस टू फेस हम इंटरव्यू, टेलीफोन, ईमेल और इसके थ्रू भी हम ले सकते हैं, बहुत सारे तरीके हैं, ठीक है। और जो क्वालिटेटिव मेथड होता है उसकी अगर हम बात करें, उसके हिसाब से अनलाइक उसके मतलब उसके हिसाब से नहीं, तो सर्वे मेथड जो होता है, क्योंकि ये क्वालिटेटिव है, जो सर्वे मेथड है वो क्वांटिटेटिव है, क्वालिटेटिव नहीं है। तो क्वांटिटेटिव मेथड की अगर हम बात करें या सर्वे की बात करें, तो इसमें हमें क्वेश्चन एक स्टैंडर्डाइज तरीके से पूछना पड़ता है और आप कुछ भी क्वेश्चन नहीं बता सकते। एक स्टैंडर्डाइजेशन होना चाहिए, स्टैंडर्ड्स होने चाहिए क्वेश्चन के, जिसका आंसर या तो यस या नो में आना चाहिए, या क्वेश्चन एक ही तरीके से हो जिसको समझना भी आसान होना चाहिए, ठीक है। अब कॉमन प्रॉब्लम क्या है? सबसे बड़ा प्रॉब्लम वही मैंने भी बात की, स्टैंडर्ड की। किस तरीके से आप क्वेश्चन बनाओगे कि वो इजीली अंडरस्टैंड भी कर सके और लोग प्रॉपरली उसको आंसर करें, सबसे बड़ी प्रॉब्लम। उसके बाद एक और प्रॉब्लम जो आती है वो डिज़ाइन में, ठीक है, आप प्रिसाइज स्टडी डिज़ाइन में। तो आपको सब कुछ पहले से डिज़ाइन करना पड़ेगा, किस तरीके से आप भेजोगे, क्या टाइम पीरियड होगा, किस तरीके से आप डेटा को कलेक्ट करोगे। बिकॉज ज़रूरी नहीं है कि आपने किसी को सर्वे दिया वो तुरंत आंसर करके आपको जितना आपने टाइम पीरियड सोचा उतने में दे देगा, उसका जब मन करेगा तब देगा, आप फोर्स तो नहीं कर सकते हो ना, ठीक है। उसके बाद मान लीजिए कि आपने चूज़ किया एक पॉपुलेशन को या सैंपल को ही चूज़ किया, तो क्या सब उसमें आंसर देना चाहते हैं? ये भी क्वेश्चन बहुत मुश्किल है, क्योंकि ज़रूरी नहीं हो कि सबको मज़ा आ रहा हो, सबको इंटरेस्ट आ रहा हो तो आपकी सर्वे में आंसर करने का। 90% लोग को आप सर्वे भेजेंगे नहीं, वो आंसर करेंगे, ठीक है। उसके बाद अगर इंसान का उतना इंटरेस्ट नहीं आता है या उस तरीके से वो आंसर नहीं देता, या कई बार जो कंट्रोवर्शियल इश्यूज होती है उस पर वो ऐसा आंसर दे देता है, मतलब टालने वाला टाइप का आंसर। प्रॉपर आंसर आपको मिल रहा है, ये भी इंपॉर्टेंट है। एक और आपको चीज़ है जो कॉन्टेक्स्ट की चीज़ है। मान लीजिए कि आप किसी कॉन्टेक्स्ट और इन्वायरमेंट की, एक औरत से आप मिलते हैं उसके घर में और पूछते हैं कि भाई यहाँ पे जेंडर इक्वालिटी कैसी है। अब वो पूरे अपने घर में अपने भाई, पापा या आपके हस्बैंड के साथ बैठी है तो तब तो कहेगी ठीक ही है, लेकिन जहाँ पे वो वर्क करती है वहाँ पे जाके आप करें तो शायद अलग सिचुएशन हो, या बाहर आप उससे मिलें तो अलग सिचुएशन हो। तो ये सब चीज़ें भी हैं, ठीक है। तो ये सब बस इस टॉपिक में इतना ही है। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। प्लीज़ शेयर करिएगा और भी मैं वीडियोस जल्दी से लेके आने की कोशिश करूँगी, ठीक है। बाय, हैव अ नाइस डे।